हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रमल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 22 जनवरी की दोनों शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी एनालिसिस, क्योंकि क्या हो रहा है, लगातार जो पहले क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसी से रिलेट करके आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो आपको अच्छे से देखना है, एंड तक देखना है इस एनालिसिस को। और देखिए जो एनालिसिस है इसका जो पीडीएफ है वो मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर उसको ज्वाइन कर लेना इस सेशन के बाद। तो देखो शिफ्ट के क्वेश्चन क्या क्या है जो भी मिलने देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है हु इज नोन एज द देशबंधु। तो देखो देशबंधु का टाइटल किसका था, ये चित्तरंजन दास का था। ठीक है, चित्तरंजन दास को बोलते हैं देशबंधु। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिए, हो सकता है आगे फिर से पूछे आने वाली शिफ्टों में थर्ड फेज के अंदर। आगे देखिए विच इज इन वेपराइज फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे जो गैस आएगा यहाँ पे, विच गैस इज इन वेपराइज फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। जो क्लोरीन होती है, कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, और इसके अलावा देखो आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, आप नोबल के चीज पढ़ सकते हैं, लाइक हीलियम है हमारी, आर्गन है। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार, क्या पता इनसे क्वेश्चन बन जाए आगे। आगे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इज टेकन फ्रॉम। तो देखो लगातार 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ रहा है, मैंने काफी अच्छे से कवर भी कराया एक वीडियो के अंदर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो जो कॉन्सेप्ट है 5 ईयर प्लान का, हमने किससे लिया है, ये यूएसएसआर से लिया है। आज के टाइम कह सकते हैं रशिया कह सकते हैं, बट ऑब्वियसली रशिया भी क्या है, यूएसएसआर से टूट के ही निकला था, तो यूएसएसआर इसका करेक्ट आंसर होगा अगर ऑप्शन में यूएसएसआर है, अदरवाइज रशिया होगा आपका ऑप्शन के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे पूछा नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो नेशनल वोटर्स डे होता है बच्चे हम 25 जनवरी को बनाते हैं। अब जो मैंने कहा भी था पहले भी, जब मैंने डेज के लिए एनालिसिस किया था कि देखो डेज क्या कर रहा है, जिस मंथ में जो शिफ्ट है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार। अब आने टाइम में क्या होगा, फरवरी में अगर कोई शिफ्ट होगी तो फेब से क्वेश्चन पूछेगा, मार्च में होगी तो मार्च, इनफैक्ट हो सकता है अभी भी जो शिफ्ट चलेंगी उनमें फरवरी और मार्च की डेज पूछ सकता है। तो आपसे कहूँगा एक बार आप फरवरी, मार्च और आगे के जो मंथ्स हमारे कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स हैं, एटलीस्ट जून तक के सारे डेज अच्छे से पढ़ ही लो। ठीक है, क्योंकि देखो आज भी डे से 2 क्वेश्चन आए हैं लगातार। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला पूछा अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ठीक है, काफी अच्छे बोले सर एनवायरमेंट डे था, तो आप कंफर्म कर देना कमेंट्स में अगर आज आपका पेपर था तो अर्थ डे जो बनता है बनाते हैं बेसिकली 22 अप्रैल को। ठीक है, आगे देखिए इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ये पूछा गया है, तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और इसको हम मद्रास एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी बोलते हैं, और ये पहले पूछा गया है, तो इसको भी मार्क कर लो एक बार। आगे देखो, आगे एक क्वेश्चन है पद्म भूषण से। देखो कल भी पद्म भूषण से एक क्वेश्चन आया था, विभूषण से भी लगातार क्वेश्चन आ रहा है, और अभी जो नेक्स्ट शिफ्ट का हम डिस्कशन करेंगे इसी में, उसमें पद्म विभूषण से क्वेश्चन आया। तो आप एक बार क्या करो, जो पद्म भूषण और विभूषण की लिस्ट देख लो एक बार, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है वो एक बार देख लो, और बच्चा बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या ऑप्शन था आपके इस पद्म भूषण वाले क्वेश्चन में, आपको वहीं पर आंसर भी कर दूंगा उसके। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन पूछा था कि वेयर एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो हर साल बच्चों जो एलिफेंट फेस्टिवल है हम जयपुर में बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जयपुर में बनाते हैं एलिफेंट फेस्टिवल। और एक क्वेश्चन पूछा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इससे लगातार तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, हो सकता है आगे कल चल के इसके ट्रेंड्स पूछ लेगी, बता जो अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते तो एटॉमिक हीट पे क्या फर्क पड़ता है, तो इस तरह की चीजें पूछ सकता है, तो आप एक बार पढ़ लेना। बाकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मोजले ने बनाई थी, आपको पता होगा, मैनली पीरियोडिक टेबल को इसने रिप्लेस किया था, और ये जो बेस्ड है एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और इससे पहले जो मैनलीव की पीरियोडिक टेबल थी पहले पूछा गया इससे। ठीक है, जो मैनलीव की थी MEN आएगा यहाँ पे, मैनलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो जो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी, सॉरी एटॉमिक मास के ऊपर वो बेस्ड थी। ठीक है, ध्यान रखना है, ये वाली एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है मोजले वाली, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो मैनलीव पीरियोडिक टेबल थी ये किसके ऊपर बेस्ड थी, ये थी एटॉमिक मास के ऊपर, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए एक क्वेश्चन पूछा है हु डेवलप्ड HTML। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि WWW का भी पहले पूछ चुका है, HTML भी पूछ चुका है, और देखो दोनों की क्या है, टिम बर्नर ली है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान रखना है। आगे देखिए एक क्वेश्चन काफी अच्छा है, और लाइक कह सकते हैं काफी हॉट टॉपिक भी था, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में भी आ गया था। देखिए एक है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इनॉग्रेटेड बाय के कस्तूरी रंगन एट। तो जो के कस्तूरी रंगन है, इन्होंने कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया है बच्चों, बेंगलुरु में किया था, आपको पता होना चाहिए। अब ये क्यों है बता देता हूँ न्यूज़ में, क्योंकि देखो गगनयान जो मिशन है उसके लिए जो हमारे बंदे वगैरह वहीं पे ट्रेन हो रहे हैं अच्छे से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन बायोडिग्रेडेशन से आए, बच्चे ने ऑप्शन शेयर नहीं करे, बट मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेम है, बायोडिग्रेडेशन आया है, कंफर्म बात है, बट बच्चों को ऑप्शन याद नहीं थे। बच्चों बायोडिग्रेडेशन होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स हमारा मटेरियल होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंस में। कौन, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में या सिंपल मॉलिकुलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने का, वो जो पूरा प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं इस प्रोसेस को, उसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। आगे देखिए आगे क्वेश्चन पूछा है इन विच फील्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन। तो जो फिल्म या आप कह सकते हैं सिनेमा जगत में इसको दिया जाता है,
और जो लास्ट इसके रेसिपिएंट कौन है वो है अमिताभ बच्चन, उससे पहले विनोद खन्ना है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन पूछा है कि जो आदि ग्रंथ होता है जो कि रिलीजियस टेक्स्ट है, ये किससे रिलेटेड है, ये सिखिज्म से है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म, ऐसे ऑप्शंस थे बच्चों। तो सिखिज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। अब देखिए यहाँ पे ना बच्चे ने ऑप्शन शेयर नहीं करे, बट देखो मल्टीपल आर्टिकल्स है। मैं अगर आपको शुरू करूँ तो देखिए, पहले तो आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, तो इसमें अलग से बात हो रही है हमारी माइनॉरिटीज़ की। फिर आर्टिकल 16A आप देखिए, जहाँ पे हमने क्या रिजर्वेशन भी दिया माइनॉरिटीज़ को। इसके अलावा डीपीएस में भी कुछ अलग एक आर्टिकल होता है माइनॉरिटीज़ के लिए कि भाई जो हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करेगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ताकि उनका भी उद्धार हो, ठीक है। तो ये सब है बेसिकली आर्टिकल्स। आप बताना क्या ऑप्शंस में थे, जो भी ऑप्शंस में आप बताएंगे अगर आपको याद है कमेंट में बताना बेसिकली ऑप्शंस अपने, तो वहाँ मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या, अगर आपने आज पेपर दिया और आपके कोई पेपर में अगर यार क्वेश्चन था तो आपको इसके ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में लिख देने अगर आपको याद है तो। अब देखो जो मैथ्स का डिस्कशन है और जो ओवरऑल रिव्यू अब हम लास्ट में करेंगे, अभी हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है। अब देखो शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया इन विच ईयर AR रहमान वन ऑस्कर। तो बच्चों काफ़ी फेमस है, ये तो आपको पता भी होगा 2009 में मिला था। और जय हो जो म्यूजिक था इनका, जो बेसिकली स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी थी उसमें इनका एक काफ़ी फेमस सॉन्ग था जय हो, तो उसका जो म्यूजिक था उसके लिए इन्हें बेसिकली क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है। आगे देखिए जो सिल्वर गेट ब्लैक कलर ड्यू टू, यानी जो चांदी उसमें जो कालापन आ जाता है वो किस वजह से आता है। तो आपको बताओ जो चांदी है अगर वो हाइड्रोजन के साथ या सल्फर, हाइड्रोजन या फिर सल्फर के साथ जब रिएक्शन करती है तो बेसिकली तो उस पर क्या है, आप कह सकते हैं काला रंग आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी वजह से क्या होता है, चांदी पे काला रंग आ जाता है। फिर देखिए एक क्वेश्चन अगेन डे से आए सारी शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा है वाइल्ड लाइफ डैम कब बनाते हैं। देखो 3 मार्च को बनाते हैं वाइल्ड लाइफ डे, आपको ध्यान रखना है। और फिर एक क्वेश्चन स्कीम्स आया और काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, मैंने आपको कवर भी कराई थी अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। अब आप एक चीज देखिए, जितनी मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स कराई है ना अपने वीडियो के अंदर वही आ रही है आपके एग्जाम में। तो आप एक बार जाकर उस वाली वीडियो को देख लो, क्या पता आपका फायदा हो जाए, कुछ फंस जाए वहां से, तो एक बार जरूर जाकर उसको देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन है अंडर विच स्कीम ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 6000 रुपीज इज प्रोवाइडेड। तो क्या भाई ऐसी कौन सी, ये देखो ये फार्मर आएगा बच्चों, यहाँ पे फार्मर में से अंडर विच स्कीम फार्मर्स आएगा, यहाँ पे फार्मर्स ऐड कर लेना। फार्मर्स प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 6000 रुपीज। तो देखो पीएम किसान इसका स्कीम का नाम है शॉर्ट में, इसको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री किसान, KI से किसान, ऐसे से सम्मान निधि योजना। तो क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हम क्या करते हैं, फार्मर्स को एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं 6000 रुपये का, ठीक है। आगे देखिए, आगे CEO ऑफ इंस्टाग्राम पूछा गया, कंफर्म करना चाहिए, यही क्वेश्चन था। कभी काफी लोग बोले CEO ऑफ फेसबुक भी लिखा था वहाँ पे, तो अब क्वेश्चन कंफर्म कर देना, पता नहीं क्या है, बट मैंने इंस्टाग्राम वाला आंसर कर दिया यहाँ पे। तो केविन सिस्ट्रोम क्या है इसके अभी CEO, आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा गया आपसे लाला लाजपत राय जिनकी बेसिकली मृत्यु हो गई थी, तो पूछ रहा है कि किसका विरोध करते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। तो साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था, आपको पता है साइमन गो बैक या गो साइमन ऐसे के नारे लगे थे इंडिया में, ठीक है। तो इसी के दौरान लाला लाजपत राय को बेसिकली लाठी चार्ज किया अंग्रेजों ने, तो एक लाठी उनके सर पे लगी और वो भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पेटा इंडिया फॉर्मड इन विच ईयर। इस क्वेश्चन को अगर आप कंफर्म करना कमेंट सेक्शन में, अगर आपने आज पेपर दिया कि यही क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। मेरे को लगा शायद पेटा की फुल फॉर्म पूछी गई, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आता नहीं है कभी भी, पर्टिकुलरली कि इंडिया के अंदर कब स्टार्ट की कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो पेटा की वजह से फुल फॉर्म क्या होती है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखना अगर यही क्वेश्चन आया तो मैं आपको वहाँ पर इसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। आगे देखिए वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे हम कब बनाते हैं। देखो काफी सारे बच्चे कि नेशनल पूछा गया है, तो वैसे मतलब मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि वर्ल्ड ही पूछा गया था, तो हमने वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे यहाँ पे कवर कर लिया। तो ये को बनाते हैं 11 मई को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना 11 मई को क्या होता है, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे होता है। बाकी नेशनल टेक्नोलॉजी डे अगर पूछेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, वहाँ पे इसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। आगे देखो, आगे पूछा बादोचम इज दी फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपको बताना है बादोचम किस स्टेट का फोक डांस है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस है, ध्यान रखना आपको। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन था कि फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी। देखिए जो 6 डिग्रीज है ये फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट थी, और काफी सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा शायद ये, तो काफी कह सकते हैं एक टिपिकल क्वेश्चन था जो शायद मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। बाकी देखिए काला अजहर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछ रहा है काला अजहर इज कॉज्ड बाय विच, बेसिकली क्या आगे लिखा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो प्रोटोजोआ जो होता है उसकी वजह से होता है काला अजहर। फिर एक क्वेश्चन अगेन पद्म विभूषण से रिलेटेड था। अब देखो लगातार जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार इनको देख लो। अब देखो क्वेश्चन यहाँ तक पूछ गया है, हो सकता है आगे चल के परमवीर चक्र, वीर चक्र ये पूछे, तो ये भी एक बार देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन को पूछे जाने की भी एक लिमिट होती है ना। अब देखो भारत रत्न पहले बहुत बार पूछा, अब नहीं पूछ रहा, पद्म भूषण और विभूषण पूछा लगातार। अब इनको रुकने के बाद फिर परमवीर चक्र, वीर चक्र सब पूछेगा, और बाकी जो नेशनल अवार्ड होते हैं वो पूछेगा, तो अगर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो था ओवरऑल जो जीएस के क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। अब देखो जो मैथ का ओवरव्यू क्या है, आप कह सकते हो कि मैथ में अगेन आज भी थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए, तो 4 से
6 आप कह सकते हो कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, बाकी पैटर्न वही रहा है। स्टैटिस्टिक्स के देख 2 क्वेश्चन या फिर और ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 क्वेश्चन ये सब आए हैं और आज काफ़ी ईजी आया पेपर, मतलब मैथ का सेक्शन काफ़ी ईजी बता रहे हैं बच्चे। बस 4 चीज़ें कैलकुलेटिव थे, यानी थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, गुणा भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। हर चीज़ हवा में तो होगी नहीं ना। और बाकी रीजनिंग में अगेन आज थोड़ा सा एसर्शन और जो कंक्लूजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत हुई, क्योंकि लगातार बच्चे तरह पैराग्राफ्स की फॉर्म में आया आज। तो जो पैराग्राफ्स की फॉर्म में क्या होता है, बच्चा ध्यान नहीं रख पाता शुरू की लाइनें, या जो कंक्लूजन अपने मन से ड्राइव करता है, तो आपको नहीं करना होता। जो भी पैराग्राफ में लिखा होता है चाहे वो गलती क्यों ना, आपको उसी को ट्रू मान के इसका आंसर करना होता है। तो आपको थोड़ा देखना है, अगर असर्शन कंक्लूजन आपको करना नहीं आता पेपर में तो इसकी बार प्रैक्टिस कर लो। बाकी सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट सब वैसा का वैसा ही, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर एनालिसिस हो सके तो इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनका पेपर आगे है, उनको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।